साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। माँ वीणा की वंदना अगर शबीना अदीब करे तो सोचिए उसे भारत पर कितना नाज होगा, कितना गर्व होगा, कितना फख्र होगा। आइए आप सबकी खिदमत में माँ वीणा की वंदना करते हैं। आज हम सब श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की याद में उनके 25वें जन्मदिन को याद कर रहे हैं। कल हमने सरोजनी नगर में श्याम किशोर जी का एक शानदार आयोजन, और उसमें जब वंदना की तो दादा का आदेश हुआ कि शबीना इस कार्यक्रम में भी वंदना आपको ही करनी है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक बार मुझे आदेशित करें अपनी तालियों से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जोड़ने का काम किया है, हमेशा ये संदेश दिया है और यही संदेश देने की कोशिश की है। आइए वंदना पढ़ती हूँ और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए और इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाया जाए। पढ़ती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ज़रा ताली वाली बजाते रहिए ताकि आप साहित्य की एक सभा में मौजूद हैं तो कम से कम आप अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराएं। माँ शारदे कमलासिनी, बागेश्वरीड़ा वादिनी। माँ शारदे कमलासिनी, बागेश्वरीड़ा वादिनी। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आखिरी पंक्ति और आप सबका आशीर्वाद हो। सत्य जीवन सारथी तेरी करो नित आरती हो। सत्य जीवन सारथी तेरी करो नित आरती। निज चरण में नित थाम लो, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। मुझको नवल, मुझको नवल उत्थान दो, उत्थान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे वरदान दो। बहुत सुंदर वंदना आपने अद्भुत तरीके से प्रस्तुत की है। एक बार जोरदार तालियां इस वंदना के लिए होनी चाहिए। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। हमारी आदरणीय जूही सिंह जी बैठी हैं, मैं नमस्ते कर रही थी यहाँ से पहले भी। श्रीमती मीरा वर्धन जी हैं, सुश्री पूजा शुक्ला जी, श्रीमती रिबू श्रीवास्तव जी, श्री शकील नदवी जी और दीपक रंजन जी के बारे में कौन मुझे लिख कर देगा। मैं देख रही हूँ कि इतना उन्होंने परिश्रम किया है इस टीम को जुटाने में, इस आयोजन के लिए। दीपक रंजन जी और हमारे आदरणीय श्री यामीन खान साहब यहाँ बैठे हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, मंच की तरफ से अभिनंदन कर रही हूँ। और अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ। उससे पहले ये कहूँगी कि देखिए, जब यहाँ कोई बोलते हैं, जब यहाँ कोई कवि बोलते हैं तो वो 10 मिनट बोलते हैं, 20 मिनट बोलते हैं, आधा घंटा बोलते हैं। उसके पीछे जो उनकी एक लंबी तपस्या होती है, वर्षों की तपस्या होती है, और उसका नवनीत, उसका सार वो आपके सामने रखते हैं। तो मन से सुन लीजिएगा कि दिल तक पहुंची बातों का प्रतिदान सुनिश्चित करना, शब्द शब्द का हो पूरा रसपान सुनिश्चित करना। और आप सभी से हम कवियों का सिर्फ निवेदन इतना कि काव्य मंच पर कविता का सम्मान सुनिश्चित करना।
तो मैं अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ, शायर को बुलाना चाहती हूँ। बड़ी टीम है और भारी भरकम नाम है सब, लेकिन मैं अपने छोटे भाई हाशिम फिरोजाबादी जी को बुलाना चाहती हूँ, जो फिरोजाबाद से हमारे बीच आए हैं। इस मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर नेताजी का जन्मदिन हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब यूं सुने कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बाबा की थोड़ा बाबा करना पड़ता है। हाँ, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। ये बात भाई, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। शेर सुने कि मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। मैंने कुछ लकीरें खींची थी, वो चाहता था कि जब आदरणीय अध्यक्ष जी होते तो उनको सुनाता, लेकिन मेरे सामने सब नेताजी के चाहने वाले बैठे हैं। थोड़ा ऐसे मुझे बता दीजिए, आप उनकी मोहब्बत में बैठे, बस जोर तालियां बजा दीजिए। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो। अभी शुरू तो करने दो। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करो। जन्मदिवस पर नेताजी को याद करो। तालियां कमजोर हैं, मुझे लगना चाहिए कि ना आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर ये मर मिटने वाले लोग उनके सिपाही बैठे हुए हैं। अगली लाइन में फिर से पढ़ता हूं, सुनना। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। जन्मदिवस पर नेताजी को याद करें। जन्मदिवस पर एक लाइन पढ़ूंगा, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक कोई अपने हाथों को नहीं रोकेगा। सुनना, जन्मदिवस पर नेताजी को याद करो, इतने वर्षों बाद भी जिसका अब तक जलवा कायम है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए। इस मौके पर नेताजी के जन्मदिन पर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह वाह वाह। खुदा सलामत रखे। लेकिन चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना। सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह वाह। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए। वाह वाह वाह। दो लाइन और पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या बात है। आदरणीय गोप जी बैठे हैं, हम उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन मैं दो लाइन पढ़ूंगा। जो लोग अभी तक खामोश है, ये मोबाइल जेब में रख लीजिए। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। एक दो मिसरे सुन ले खास तौर से। जिनके हाथों से
तिरंगा न संभाला जाए। आपके हाथ मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए खुले। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। बस समाजवादी पार्टी के सिपाहियों, मेरे शेर की इज्जत रख लेना। सुनना, मैं इशारा करूंगा, अगर आपने इशारा समझ लिया तो आप मुझे दुआएं देंगे। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। दीपक भैया, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। वाह 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 वाह। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आइए मैं एक चंद शेर जो मैंने अभी कुछ लकीरें खींची हैं वो आप तक पहुंचा, तो सुनिएगा। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। वो मैंने जो सुनाया वो मैं रोज मुशायरों पढ़ता हूं, लेकिन ये जो आपको चंद लाइन सुना रहा हूं ये इतनी ताजा है कि इसमें से भी भाप निकल रही है। तो मुझे लगे कि ताजा ताजा ही समाजवादी पार्टी के सिपाही बैठे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना करना है, मैं नेताजी की शान में, उनकी तारीफ में कुछ कह रहा हूं। आप नेताजी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये आपकी मुझे तालियां बताती रहेंगी। सुनना खास तौर से। दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें, दिल की सूनी बस्ती को फिर यादों से आबाद करें। जन्म दिवस पर नेताजी को याद करें, जन्म दिवस पर नेताजी को याद करें। जिसका अब तक जलवा कायम है, नाम हमारे नेताजी का धरती पुत्र मुलायम है, नाम हमारे नेताजी का। अब अगले मिसरा सुने। अब तक कोई नहीं आया था और नहीं कोई आएगा। क्या बात है। इतने सन्नाटे में नहीं, थोड़ा आपको अपनी हाजिरी लगाए। सुनना खास तौर से। अब तक कोई नहीं आया था और नहीं कोई आएगा। मैं धीरे से पढ़ूंगा, आप अपनी जोरदार मोहर लगाना। अगली लाइन पढ़ता हूं। अब तक कोई नहीं आया था और नहीं कोई आएगा, अब तक कोई नहीं आया था और नहीं कोई आएगा। बच्चा बच्चा नाम मुलायम सिंह जी का दौर आएगा। वाह वाह। बच्चा बच्चा नाम मुलायम सिंह जी का दौर आएगा, बच्चा बच्चा नाम मुलायम सिंह जी का दौर आएगा। पढ़ लेते थे मन की बातें, मन के अंदर रहते थे। मन की बातें तो और कहीं भी होती हैं, लेकिन अगले पंक्ति अगर सच्ची हो तो मैं नहीं कहूंगा लखनऊ बोले, ये पूरा देश मेरे सामने बैठा है, अपनी मोहर लगाए। सुनना खास तौर से। स्वागत स्वागत। मन की बातें कर, मन की नाम लिखा है अब तक उनका दिल की हर दीवारों पर। पढ़ लेते थे मन की बातें, मन के अंदर रहते थे। पढ़ लेते थे मन की बातें, मन के अंदर रहते थे। खौफ नहीं था उन्हें किसी का, वो करते जो कहते थे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर, हाथ खड़े के बाद जोरदार मोहर लगाएं। पेश करता हूं शरीक होना। खौफ नहीं था उन्हें किसी का, वो करते जो कहते थे। खौफ नहीं था उन्हें किसी का, वो करते जो कहते थे। गूंजती उनकी दिल्ली तक की सत्ता के गलियारों तक, गूंजती उनकी दिल्ली तक की सत्ता के गलियारों तक, गूंजती उनकी दिल्ली तक की सत्ता के गलियारों तक। उनके कद की धमकती, उनके कद की धमकती कूचा और गलियों बाजारों तक, उनके कद की धमकती कूचा और गलियों बाजारों तक। अब मैंने जो 4 शेर सुनाए सिर्फ इसलिए
कि मुझे 2 शेर सुनाने थे। स्वागत स्वागत। बस ये 2 शेर मेरे जो तमहीद थी, जो भूमिका थी, इन 2 शेरों के लिए सुनना खास तौर से पेश करता हूं। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है। वाह वाह वाह। पहले पहले सुने, पहले इस्तेमाल करें, और मुझे विश्वास है मैं चला जाऊंगा लेकिन समाजवादी पार्टी को 2 पंक्तियां देकर जाऊंगा। सुनना खास तौर से, मेरे बहुत ही आदरणीय दादा उदय प्रताप जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। 2 पंक्तियों पर खास तौर से सुनना पेश करता हूं। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है। आबरू मुशायरा हम सबके बहुत ही करम फरमा जौहर कानपुरी साहब, शबीर अदीब साहब, नदीम फर्रुख साहब, आजाद प्रतापगढ़ी, भाई बिलाल, सुनना खास तौर 2 पंक्ति। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है। नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है हाशिम, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सबके मन की बात कह दी आपने, सबके मन की बात कह दी। वाह वाह वाह। मोहतरम शकील भाई, मैं हाजिर करता हूं, मैं जी। अरे ये शेर तो मेरी जान निकल जाए मैं तब तक पढ़ता रहूंगा। हम लोग खुशनसीब हैं, अल्लाह हमको इससे अच्छा तोहफा क्या देगा कि प्रदेश को अखिलेश भैया दे दिया। सुनना खास तौर से, मैं आप सबको शामिल करता हूं, आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। सुनना खास तौर से पेश करता हूं। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो, यामीन भाई, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है। नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है, नेताजी की छाया हमको, नदीम भाई, नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है, नेताजी की छाया हमको। अब एक शेर पढ़ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनना, 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए। एक लाइन पढ़ने आया हूं मैं, शायरी सुनाने नहीं आया, एक लाइन पढ़ने आया हूं, और मुझे विश्वास से खड़े होकर आप मुझ मेरी इस एक पंक्ति को कबूल करेंगे, मुझे दुआएं देंगे। सुनना खास तौर से, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है। 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए, 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए, 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए, आने वाली नस्लों को पर भैया जी से जोड़ गए। वाह 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 वाह। फिर पढ़ना। मेरे लिए जरीफ भाई, मेरे लिए इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता जो मुझे दादा उदय प्रताप जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इसका मतलब मैं कविता कहने में, नेताजी के लिए कहने में कामयाब हो गया। बस जोरदार तालियां बजाकर मुझे आज आशीर्वाद दें। सुनिएगा, मुझे भाई बिलाल ने कहा है, नदीम भाई ने कहा है, ये शेर में फिर से पढ़ो, सुनिएगा। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती। कभी मैंने कहा था, इशारा सुनना, जिनके हाथों से कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। पहुंच जाना, वहां पहुंचा रहा हूं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा।
और ये 2 लाइन पढ़ रहा हूं, ये मेरी नहीं है। आदरणीय बड़े भैया अखिलेश यादव जी, आपको बता दूं, भैया को याद नहीं होगा, भैया ने कभी मेरे साथ ओपनिंग की थी। मुझे एक शेर, भैया का कैरेक्टर, ये जबान मेरी है, ये शब्द भैया के हैं। आप अपने आशीर्वाद देना कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह वाह वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनना खास तौर से पेश करता हूं। एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है, एक कली मुरझाती है तो एक कली फिर खिलती है। नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है, नेताजी की छाया हमको भैया जी में मिलती है। 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए, 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए, 10 अक्टूबर को नेताजी साथ हमारा छोड़ गए। आने वाली नस्लों को पर भैया जी से जोड़ गए, आने वाली नस्लों को फिर भैया जी से जोड़ गए, आने वाली नस्लों को फिर भैया जी से जोड़ गए, आने वाली नस्लों को फिर भैया जी से जोड़ गए, आने वाली और सुनना खास तौर से शेर पढ़ता हूं। नफरत के ठेकेदारों को मंच मंच ललकारा था। हाँ, लगता है इस लाइन तक पहुंचे नहीं आप। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मैं समझूंगा कि मैं गलत जगह आ गया। ये मुलायम सिंह यादव जी के दीवाने, उनके नाम पर मर मिटने वालों के सामने खड़ा होकर मैं शेर पढ़ रहा हूं। शेर सुनना खास तौर से पेश करता हूं। नफरत के ठेकेदारों को मंच मंच ललकारा था, 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 नफरत के ठेकेदारों को मंच मंच ललकारा था। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा नेताजी का नारा था। वाह 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 वाह। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा नेताजी का नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा नेताजी का नारा था। ताली बजाइए, एक हफ्ता खत्म हुए। सबसे दूर से चलकर 2 व्यक्तित्व आए हैं यहाँ पर, कविता के बहुत बड़े, हास्य के, कॉमेडी के और स्टैंडिंग जो शोज होते हैं आजकल उसके बहुत बड़े सितारा नाम हैं हमारे राजीव निगम जी, जो मुंबई से हमारे बीच आए हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आपके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी मुस्कुराहट लाने के लिए, आनंद में डुबोने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। भाई राजीव निगम जी। जमाना बदल रहा है अभी बड़ी तेजी से, धीमे धीमे देखें, चाहे कोई भी फील्ड हो, संगीत की दुनिया देखें, पहले ऑडियो कैसेट का ज़माना था, फिर सीडी का ज़माना आया, फिर डीवीडी का ज़माना आया, अब ईडी का ज़माना है। क्या बात है। ज़माना बदल रहा है। हमारे यहाँ गफलत बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है, और कई बार ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब एक लड़के को एक अंकल जी ने जम के कूट दिया, कायदे से कूट दिया। जब ठीक ठाक लड़का कूट गया तब पीछे से एक लड़की आई, उसने बोला पापा ये वो लड़का नहीं है। उस लड़की का नाम था डीएनए टेस्ट। अच्छा है। यहां पे यही हो रहा है, बाद में पता चलता है। तो कंफ्यूजन बहुत है। मैं छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखूंगा। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, बड़ी बड़ी बातें हुई कि 370 हटा दी, अब यहां पर कोई भी प्लॉट खरीद सकता है, बोला गया था। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और प्लॉट अयोध्या में काटे जा रहे हैं। बहुत अच्छे। ये कंफ्यूजन है। हमारे यहां कुछ भक्त लोग पिछले 10 साल से जिसे अलादीन का चिराग समझ के रगड़ रहे थे, अब पता चला वो चाय की केटली थी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। पहले हमारा रुपया ही कमजोर था, अब हमारा बहरूपिया भी कमजोर हो गया है। अरे
नारे तरह तरह के चलते आए हैं। अगर आप नारों पे ध्यान देंगे तो जिस नेता की जैसी सोच होती है वैसे ही नारा वो देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उनके अंदर जुनून था, वो नारे थे। तो जिसकी जैसी सोच। अब नारे देखिए आप, बटोगे तो टोगे। बात नारे की नहीं है, बात सोच की है, बात सोच की है। शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अब देखिए उसको चरितार्थ करके दिखाया। दोनों किसान और जवान दोनों बॉर्डर पे, जवान सीमा पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे और किसान दिल्ली बॉर्डर पे। चुनाव हुए भी उत्तर प्रदेश में, आप सबने देखे, और बहुत कुछ देखने को मिला, इतना कुछ देखने को मिला। चुनाव में लोग अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस बार किसी ने पुलिस झोंक दिया। मतलब जिन विधानसभाओं में इतने वोटर नहीं थे उससे ज्यादा तो पुलिस दिख रही है। क्या बात है, बात बहुत सही है। वाह। मतलब कल को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है सुनने को मिले कि फलाना पार्टी का प्रत्याशी 2000 पुलिस से आगे चल रहा है। बढ़िया है, क्या बात है जी। वाह वाह वाह। मतलब जो चीजें थी उनके बारे में कहा गया था, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि पुलिस किसी का आईडी चेक नहीं कर सकती है। पुलिस वाले वही कर रहे थे। पुलिस वालों का काम में पेपर चेक करते रहते। जब भी कोई वोटर आता था पेपर दिखाओ। तुम कैसे देख सकते हो पेपर? नहीं दिखाओ, ये देखा ठीक है, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, चौथा दिखाओ। उसने 4 पेपर दिखा दिए, फिर भी बोल रहा है कि तुम वोट नहीं डाल सकते। बोला क्यों? बोला तुम्हारे पास पीयूसी नहीं है। हाँ? तो कैसे कैसे चुनाव हुए, क्या क्या हुआ, ये सब आपने देखा। हमारे यहां कहा जाता है, बीच बीच में आवाजें उठती हैं कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। बीच बीच में आवाज आती है ना। ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। उसमें से कुछ लोग वो थे जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर किया था। इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो कभी कभी मुझे भी लगता है, वाकई में लगता है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया होगा। क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन किसी ने आके बोला कि देश 2014 में आजाद हुआ है। वाह वाह वाह। मतलब इतिहास गलत पढ़ाया गया है, चाहे मुझे गलत पढ़ाया गया हो या उसको गलत पढ़ाया गया हो। इतिहास गलत। अब देखिए, हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, लेकिन असलियत यह है कि अकबर स्टूल मंत्री से भी ज्यादा चिरकुट था। अब आप सोचो कि इसमें क्या गलत पढ़ाया गया। स्टूल मंत्री कौन था ये हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। हमें पढ़ाया गया कि शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था, जबकि आज हकीकत समझ में आई कि मोहब्बत नाम से कुछ होता नहीं। आज शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा। क्योंकि अब ताजमहल बना भी नहीं सकते हैं वो, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहां से लाओगे? सबसे पहली चीज मोहब्बत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही। वाह वाह वाह। दूसरी चीज पत्नी।
तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। बोले तुम शौचालय ठीक है यार। अच्छा, शौचालय भी उन्होंने सोच समझ के बनाया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जितने भी खतरनाक आइडियाज आते हैं वो वहीं पे आते हैं। और आज देश जहां कहीं भी पहुंचा है वहीं पे जो विचार आए थे, तो समय कम है, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हल्की फुल्की बातें। अभी हमको कोई एक मिल के बोले एक जोक आपको दे रहा हूं, आप जाके सुनाइए। तो हमने कहा सुनाइए। तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने एक जोक सुनाया जो मैं पिछले दिनों यहां पर आकर के सुना के गया था। उनको कहीं से उन्होंने सुनाया, तो उसकी बड़ी डिमांड थी। कई लोगों ने बोला कि भैया वो वाला सुनाना। जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव के बाद में बड़ा माहौल बदला, तो हमने कहा इन लोगों का प्रसाद मिलना शुरू हो गया है, उन लोगों को प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। उनको अयोध्या से अवधेश प्रसाद मिल गया। वाह 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 वाह, बढ़िया है। यहां पर योगी जी को केशव प्रसाद मिल गया, और जो बचा खुचा था विधानसभा में अखिलेश जी ने माता प्रसाद दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो सब बढ़ रहा है। मैंने भी एक, क्योंकि पहले तो चुनाव के पहले आए दिन जाकर के मंदिर में लौट जाते थे और प्रभु और ये वो, चुनाव के बाद से गए नहीं मंदिर। राम का नाम तक नहीं लिया, उधर जाके जय जगन्नाथ बोलने लगे। मतलब सोचिए, गए नहीं। तो हमने कहा आप नहीं गए तो कोई बात नहीं है, हमें तो आस्था है। मैं चला गया, मैं अयोध्या में गया। जैसे स्टेशन से नीचे उतरा, हमको सामने ही प्रभु राम मिल गए। हमने कहा प्रभु धन्य है, आपने दर्शन यही दे दिए। लेकिन आपको तो इतना भव्य मंदिर बन गया, आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले मंदिर तो बन गया है, लेकिन वहां पे पानी टपक रहा है। हा? बोले बेटा मैं तो ढूंढ रहा हूं। हमने कहा किसको ढूंढ रहे हैं? बोले बेटा उन्हीं को ढूंढ रहे हैं जो हमें लेके आए थे। हमने कहा प्रभु आपको कौन लेकर के आ सकता है? बोले बच्चा ये बात तुम्हें मालूम है, उनको नहीं मालूम है। देखा नहीं था पोस्टर बनवाया तो हमको उंगली पकड़ के लेके आ रहे थे, बड़ा बड़ा ये बनवाया था। बेटा ढूंढ रहा हूं। हमने कहा आप तो अब ढूंढ रहे हैं, गंगा मैया पिछले 10 साल से ढूंढ रही है। हाय हाय, बहुत बढ़िया। आप तो अब ढूंढ रहे हो, गंगा मैया पिछले 10 साल से ढूंढ रही है, और अगली बार देखना जय जगन्नाथ जी ढूंढेंगे। हमने कहा प्रभु बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में इतना ये सब किया, उन लोगों ने बनाया, ये किया, जिता आपने दूसरे को दिया है ना, तो कुछ तो करना चाहिए। बोले बात वो नहीं है। तो हमने कहा फिर भी बोले जब मैं अयोध्या का भ्रमण करने गया तो मैंने देखा मेरा केवट उदास था, मेरी शबरी बेहाल थी, मेरी प्रजा उदास थी। तब मुझे लगा कि यह मैंने सही किया है। फिर भी मैंने कहा आप तो प्रभु हैं, आपको सब कुछ मालूम है, इसके बावजूद आपने उनको 240 दे दिया। बोले नहीं बच्चा, हमने तो 140 ही दिया था। मैं तो खुद टेंशन में हूं, 100 का जुगाड़ किया कहां से इसने। मुंबई से पधारे हुए जमील असगर साहब, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ अपने अशार पेश करें, और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं उनकी किसी की भी बहुत तारीफ नहीं कर सकती क्योंकि समय इसके लिए भी कम है। नेताजी को इखराज अकीदत पेश करते हैं। हम शायर हैं तो शायरी की जबान ही बोल सकते हैं। क्या बात है। किसानों और मजदूरों की वो आंखों के तारे थे, किसानों और मजदूरों की वो आंखों के तारे थे, वो हिंदू के भी प्यारे थे, वो मुस्लिम के दुलारे थे। लक़ब जनता ने उनको, लक़ब खुद जनता ने उनको दिया था नेताजी वाला। यहाँ सब लोग कहते हैं मुलायम सिंह हमारे थे। क्या बात है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए है कि सपा का लेके झंडा तुम बढ़ो अखिलेश यादव जी, सपा का लेके झंडा तुम बढ़ो अखिलेश यादव जी, तुम्हारे साथ हैं सारे, चलो अखिलेश यादव जी, तुम्हारे
रगों में बहता है खून तुम्हारे ऐसे नेता का, मुलायम सिंह के बेटे हो, लड़ो अखिलेश यादव जी। भाई वाह वाह वाह। हाँ, बिलाल भाई भी बैठे हैं, समाजवादी के लिए काफी गीत लिखे हैं। शुक्रिया। ये बहुत भारी भरकम है, बस चेसिस भारी भरकम नहीं है इनका। वो हल्का फुल्का है। हमारे नदीम फर्रुख साहब कह रहे हैं हल्के में ले रहे थे सब, आप सब हल्के में नहीं ले रहे। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। अब मैं 2-3 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन खुल के बोलने की इजाजत है। हाँ। अब मैं मीडिया से शुरू करता हूं। 2-3 मिनट में जिससे शुरू कर सको सबसे कर दो। थोड़ा सर पे। जी जी। मीडिया की भूमिका पर मैं एक सवाल करता हूं कि हुकूमत की गुलामी हो चुकी अब मीडिया वालों, हुकूमत की गुलामी हो चुकी अब मीडिया वालों। जो सच्ची बात है सारे जमाने को बतलाओ। बहुत खुशियां मनाई थी हमारे जेल जाने पर, हमारी बेगुनाही भी कभी टीवी पे दिखलाओ। वाह 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 वाह। हमारी बेगुनाही भी कभी टीवी पे दिखलाओ। हर सिमत चाहतों का गुलजार चाहते हैं, अमलो अमा की सर पे दस्तार चाहते हैं। क्या लेना नफरतों से हमको जमीन असगर, हम प्यार के पुजारी हैं, बस प्यार चाहते हैं। वाह 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 वाह। बस एक छोटी सी नज्म सुन लीजिए, फिर शायद मेरा टाइम भी पूरा हो जाए। अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे, अब जो हालात हैं ऐसे कभी हालात न थे। जहन में परा इतने गंदे ख्यालात न थे। दूध की नहरें बहा करती थी चारों जानिब, शम्मे उल्फत की जला करती थी चारों जानिब। पहले हर सिमत वतन में थी मसरत की बहार, पहले सब खुश थे, हर एक दिल को मयसर था करार। धीरे धीरे वो बहारों का समा जाता रहा, राहतें जिसमें थी वो दौर कहां जाता रहा। अपनी कोताही और गफलत का नतीजा ये है, अपनी हद दर्जा शराफत का नतीजा ये है। आंधियां जुल्म की चलने लगी शहरों शहरों, नदियां खून की उबलने लगी शहरों शहरों। मुल्क में हर तरफ फैल गए आतंकवादी, देखते देखते इंसान की हुई बर्बादी। मुंबई हो कि कश्मीर, अयोध्या, जयपुर, देश भर के लिए आतंकवाद हुआ है नासूर। वाह वाह वाह। आओ ये अहद करें, ये खाएं कस्में, देश से अपने मिटाएंगे जुनू की रस्में। अब न हालात की जद में होगा कोई मजबूर, अब किसी मान से भी लेने नहीं देंगे सिंदूर। वाह 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 वाह। हमको गद्दार जो कहते हैं बता दो उनको, और तारीख का आईना दिखा दो उनको। देश पर जब भी कोई वक्त आया है तो जा हमने दी, जब भी दंगा हुआ तहरीके अमा हमने दी। आज भी सीने में अपने है हमीदी जज्बा, आज भी देश की शान हमी से है जिंदा। हम मुसलमान ईमान के रखवाले हैं, सर से बांधे हैं कफन देश के मतवाले हैं। हमको आता ही नहीं भारत से बगावत करना, अपना ईमान वतन से है मोहब्बत करना। जो मुसलमान है वो खूंखार नहीं हो सकता, मुल्क और कौम का गद्दार नहीं हो सकता। बस तो जिंदगी की राह पर जो कांटे मिले उन्हें गजलों में, अशार में ढालकर अदम गोंडवी जी की परंपरा के एक शायर हुए हमारे देश में, जो विदेशों तक हमने साथ यात्राएं की। बहुत बड़ा नाम है श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। एक बार जोरदार, अयोध्या से हमारे बीच आए, फैजाबाद से, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। बगैर किसी भूमिका के 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि स्वरूप पढ़ रहा हूं। हमें स्वागत। अमृत का प्याला दे रहा है, गरीबों को निवाला दे रहा है। नमन 100 बार है ऐसे दिए को जो बुझकर भी उजाला दे रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं अयोध्या से आया हूँ, 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी नए संसद में भी कोट की गई। मठाधीशों को लेकर सुनिएगा। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, क्या हो। अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। क्या बात है, क्या शाइस्ती। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। वाह 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 वाह।
और इस समय बड़ी दुश्वारी है कविता पढ़ने में, बुलडोजर का भी थोड़ा सा डर होता है। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। हाय हाय। तो भक्तों से बड़ी परेशानी है। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। वाह 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 वाह। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो तरक्की कह के इतराने लगे, और 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे। वाह वाह वाह। आपको तारे नजर आने लगे। और समय बहुत कम है, सुनिएगा। यहाँ से दिल्ली तक किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। वाह वाह वाह। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। सुनिएगा कि शजर तो है मगर साया नहीं है, बगावत बस बगावत की जरूरत, बगावत बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है फतवा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। फतवा नहीं है। अंत में 2-3 शेर यूं सुन लीजिए। जब जब अभी देखा आपने जो हालात हुए, पिस्तौल लेके लोग दौड़ाए जा रहे हैं, वो मतदाता है नहीं, दाता पिस्तौल लेके दौड़ाया जा रहा है। जो दाता है वो सुनिएगा कि जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, वाह, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, अभी बम्बई से आए हमारे मित्र, हंसाने की कोशिश किया, कई लोग मुस्कुराए नहीं, शायद उनको थोड़ा, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है, हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। क्या बात है, क्या शेर है। वाह वाह वाह। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को, और आप लोग तो नेता हैं, समझते होंगे कि राजनीति में, गोप भैया बैठे हैं, राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है, और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। शुक्रिया, धन्यवाद।